आज हम मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत के अंतर्गत कुछ अन्य ग्रंथों की चर्चा करेंगे, जैसे तबक़ात अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने लिखा। इसमें हमें मध्यकालीन भारत के 987-88 ईस्वी से 1593-94 ईस्वी तक के भारत का इतिहास मिलता है। इस ग्रंथ ने सल्तनत के साथ साथ प्रांतीय मुस्लिम राज्यों का भी उल्लेख किया। कहा जाता है इस ग्रंथ को लिखते समय 26 ग्रंथों का सहारा लिया गया, जिसमें अबुल फजल के ग्रंथ भी शामिल हैं। इस ग्रंथ की विशेषता इसका धार्मिक कट्टरता से परे होना, धार्मिक पक्षपात की बात नहीं करना है और इसीलिए इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण में बदायूनी और अबुल फजल से ज़्यादा सटीक और विश्वसनीय कहा जाता है। अगला जो ग्रंथ है वो जहांगीरनामा। इसे तुजुक-ए-जहांगीरी भी कहा गया है। इसकी रचना जहांगीर के समय में की गई। इस ग्रंथ को तुजुक-ए-जहांगीरी के साथ साथ जहांगीर के संस्मरण, वाक़ियात-ए-जहांगीरी, तारीख़-ए-सलीम शाही, इक़बालनामा आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जहांगीरनामा प्रारंभ में जहांगीर के द्वारा लिखा गया, लेकिन बाद में मोहम्मद खां को यह कार्य जहांगीर ने सौंप दिया और मोहम्मद खां ने जहांगीर के समय के 18वें वर्ष तक का इतिहास लिखा और उसके बाद का जो इतिहास है वो लिखा मौत बिन खां ने। इस ग्रंथ में जहांगीर के समय में अधिकारियों की नियुक्ति, जहांगीर के समय होने वाले विद्रोह, उसके विजय अभियान, उसके दरबार में होने वाले आयोजन, भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता, जिसमें समाज के वर्ग के साथ साथ समाज का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सभी सम्मिलित हैं। इसमें भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता का भी वर्णन है और जहांगीर जो है, आप जब पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि जहांगीर जो है उसको प्रकृति से बहुत प्रेम रहा, तो वो प्राकृतिक प्रेम उसके लेखन में भी हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा उसने अपने भाइयों खुसरो, परवेज और शहरयार तीनों के व्यक्तित्व की चर्चा की। इसमें अपनी बीवी नूरजहाँ जो है उसका बताया कि वो बहुत बुद्धिमती स्त्री थी, लेकिन नूरजहाँ से उसका विवाह किन परिस्थितियों में हुआ इसका उल्लेख वो नहीं करता। जहांगीर ने अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों का भी बताया कि जैसे वो मद्यपान करता था और मदिरापान जो है वो मुस्लिम समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन तब भी उसने अपनी इस कमजोरी का उल्लेख किया। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उसने अपनी कमजोरी में के विषय में ही ले लें, कमजोरी तो बताई, लेकिन बहुत सारी कमजोरियां ऐसी थी उसकी जिसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद मासीर-ए-जहांगीरी ग्रंथ आता है। इसकी रचना कामगार खां के द्वारा की गई। कामगार खां जो है उन्होंने काफ़ी सामग्री जो है वो जहांगीरनामा से ही ली है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है। लेकिन इसकी ग्रंथ की जो विशेषता है वो है जहांगीर के विरुद्ध शाहजहाँ का विद्रोह की जानकारी देना और राज्यारोहण के पूर्व जो घटनाक्रम घटा, शाहजहाँ के राज्यारोहण से पूर्व की बात कर रही हूँ, जो घटनाक्रम घटा उसको बताना, ये इस ग्रंथ की जो है वो विशेषता है।
अगला ग्रंथ है बादशाहनामा। बादशाहनामा शाहजहाँ के समय में लिखा गया और शाहजहाँ जो है उसने अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों को अपने समय का इतिहास, अपने समय का कार्यकाल, अपने समय का घटनाक्रम लिखने का कार्य सौंपा। इसलिए इस ग्रंथ की रचना 3 लेखकों के द्वारा की गई। कज़विनीकृत बादशाहनामा पहला है। इसमें शाहजहाँ के प्रारंभिक 10 वर्षों का इतिहास मिलता है। दूसरा लाहौरीकृत बादशाहनामा, इसमें शाहजहाँ के 20 वर्षों तक का इतिहास मिलता है और इसके साथ साथ शाहजहाँ के पूर्वजों का संक्षिप्त विवरण भी है। इसके अलावा कवियों, हकीमों, विद्वानों, शेखों की नामावली भी इसने दी है। वार्षिकृत बादशाहनामा, इसमें शासनकाल के अंतिम दौर का वर्णन मिलता है और इसमें 21वें वर्ष से लेके 30वें वर्ष तक का इतिहास सम्मिलित किया है।